और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी के लिए बिहार दौरे पर सियासत गरमाई है। चुनाव है तो बिहार की याद आई है। तेजस्वी यादव ने निशाना साधा। बिहार चुनाव में जनता आईना दिखाएगी, ये रविशंकर की तरफ से पलटवार किया गया है। तो पीएम बताएं बिहार में पलायन कब रुकेगा। प्रशांत किशोर ने भी निशाना साधा। तो आज प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है और इसे लेकर बिहार की सियासत चरम पर है। एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है और तेजस्वी यादव ने जमकर निशाना साधा इस दौरे को लेकर। देखिए, चुनाव है तो लगातार प्रधानमंत्री जी हों या केंद्र के कई मंत्री हों, लगातार बिहार आएंगे। लेकिन जब बिहार को जरूरत होती है तो कोई नजर नहीं आता। क्या बिहार के लोगों से उन्होंने वादा नहीं किया नंबर 1 स्टेट बना देंगे। 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, 20 साल से बिहार जो है एनडीए की सरकार है। यहाँ एनडीए का मतलब नेशनल दामाद आयोग। उनके पास बोलने के लिए क्या है, कुछ है क्या, तो छोड़ दीजिए, उनको बोलने दीजिए। हम लोग का काम है बिहार के विकास को आगे बढ़ाना। एनडीए का मतलब वो बोल रहे हैं कि नेशनल दामाद ऐसा है, हमको इन हल्की बातों पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। चुनाव आने दीजिए, बहुत जवाब देंगे। अभी बिहार के विकास की चिंता और प्रधानमंत्री का बड़ा हृदय। मैं उनसे आग्रह करूंगा, कल योग का दिन है, आगे थोड़ा योग कर लें, थोड़ा सा प्राणायाम कर लें, शांति मिलेगी। प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं और ये जो खर्च हो रहा है, ये खर्च किसका हो रहा है? ये बिहार सरकार का हो रहा है, बिहार की जनता का हो रहा है। लोग तो ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बोले कि बिहार में पलायन कब रुकेगा। आज समय है मोदी जी से पूछने का कि मोदी जी ये बताएं कि 15 साल में फैक्ट्री बिहार के बजाय गुजरात में ही क्यों लगती है, बिहार में क्यों? तो देखिए, तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट भी किया है कि झूठ की चाशनी में लिपटी 200 से अधिक सभाएं। पीएम से निवेदन, बिहार आने से पहले अपने पहले के भाषण और वादों का अवलोकन करें। मैं यकीन से कह सकता हूं, पीएम खुद के भाषण सुनकर शर्मिंदगी महसूस करेंगे। तो पीएम के दौरे को लेकर बिहार में सियासत तेज और तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए निशाना साधा है। तो आरक्षण को लेकर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला। आरक्षण पर डबल इंजन सरकार ने हाथ खड़े किए। कांग्रेस संसद के मॉनसून सत्र में इस मुद्दे को उठाएगी। तो हमारे सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, देखिए, आरक्षण को लेकर अब बड़ा हमला बोला है कांग्रेस ने और कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि इस मुद्दे को मॉनसून सत्र में भी उठाया जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार हमलावर है आरक्षण को लेकर, आपने देखा होगा कि इसके पहले राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना की बात कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने की जो मांग था उसको स्वीकार कर लिया और केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि अगले साल पूरे देश भर में जाति जनगणना कराई जाएगी। हालांकि अब एक कदम आगे केंद्र जो कांग्रेस है वो अब कह रही है कि निश्चित तौर पर बिहार में जो जाति आधारित गणना की गई उसके आधार पर आरक्षण का जो दायरा बढ़ाया गया था उसको कहीं ना कहीं नवीं अनुसूची में शामिल कराया जाए। अब इस उस मुद्दे को लेकर अब कांग्रेस जो है वह बिहार की जनता के सामने जा रही है और कह रही है कि अगर पूरे देश में जातीय जनगणना होगी उसका बाद में देखा जाएगा, लेकिन अगर बिहार में जाति आधारित गणना हुई है उसके आधार पर जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया उसको नवीं अनुसूची में शामिल करने में केंद्र सरकार देरी क्यों कर रही है, उसको अविलंब केंद्र सरकार को नवीं अनुसूची में शामिल करना चाहिए ताकि आरक्षण का जो लाभ है वो पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलितों को मिल सके। बिल्कुल, देखिए, और ये बड़ा सवाल है और इसे लेकर आप देख रहे हैं लगातार सियासत हो रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। रुक जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।